जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग मध्य प्रदेश का स्थापत्य कला पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चंदेल वंश के समय पे मतलब खजुराहो के मंदिरों के बारे में पढ़ा था, और कच्छपागत वंश जब था उस टाइम पर मध्य प्रदेश में क्या क्या स्थापत्य कला या आर्किटेक्चर बना था वो देखा। आज हम आर्किटेक्चर के ऊपर देखेंगे तोमर वंश। ठीक है, तो तोमर काल के समय पर क्या क्या स्थापत्य बने उसको देखेंगे। ठीक, इसके अलावा हम मालवा की जो मुस्लिम सल्तनत थी, ठीक, मालवा क्षेत्र में जो मुस्लिम सल्तनत थी उस टाइम पर क्या क्या आर्किटेक्चर बने थे हम वो पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो तोमर वंश में ये जो आपको मंदिर नजर आ रहा है ये है मान सिंह टेम्पल। ठीक, ये क्या है? मान सिंह टेम्पल। ठीक, तो मान सिंह मंदिर। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो ये ग्वालियर फोर्ट के अंदर है, इनसाइड ग्वालियर फोर्ट, इनसाइड ग्वालियर फोर्ट, मतलब कि ग्वालियर दुर्ग के अंदर स्थित है मानसिंह का मंदिर। ठीक, इसका जो निर्माण कार्य है ये मान सिंह तोमर ने करवाया था। ठीक है, मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन करवाया था वो किसने करवाया था? मान सिंह तोमर। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पूरे मंदिर को दो भाग में बांटा गया है। दिस होल टेम्पल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, पूरे मंदिर को कितने भाग में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, और इस मंदिर के अंदर अगर हम बात करें तो इस मंदिर के अंदर एक ऑडिटोरियम बना हुआ है फॉर डांस एंड म्यूजिक। ऑडिटोरियम फॉर डांस एंड म्यूजिक। ठीक, तो इसी मंदिर के अंदर एक नृत्य और संगीत का सभागार बना। ठीक है, ऑडिटोरियम बना है फॉर डांस एंड म्यूजिक। ठीक है, अब यहाँ पर कई सारी आकृतियां भी मिली है, मतलब जिसे कहा जाता है ना फिगर्स। ठीक है, अगर हम बात करें तो कई सारे यहाँ पर अंदर फिगर्स भी मिले। ठीक है, या आकृतियां मिली है, जिसमें किसकी किसकी आकृतियां हैं तो एक तो मकर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हंस, हंस स्वान जिसको कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हंस। फिर इसके बाद बात करें एलिफेंट। ठीक, एलिफेंट मतलब हाथी, गज। ठीक, इसके अलावा बात करें टाइगर, लॉयन, लॉयन मतलब सिंह। ठीक, तो लॉयन। इसके अलावा बात करें पीकॉक। ठीक है, पीकॉक मतलब मयूर। ठीक है, और इसके अलावा बात करें पिजन, पिजन मतलब आपका कबूतर। ठीक है, तो इन सब की आकृतियां मिली हैं मंदिर से। ठीक है, तो इसमें मकर, ठीक, इसके अलावा स्वान जिसको हिंदी में हंस कहते हैं, एलिफेंट जिसको हिंदी में गज कहते हैं, लॉयन जिसे हिंदी में सिंह बोलते हैं, पीकॉक मयूर, और पिजन कबूतर। ठीक, इसके अलावा बात करें तो इसमें कुछ कहा जाए तो जालीदार नक्काशी भी करी गई है, मतलब इसमें कुछ जालीदार नक्काशी भी करी गई है जिसको बोलते हैं लेटिस्ड कार्विंग्स, लेटेस्ट कार्विंग्स मतलब होता है जालीदार नक्काशी। ठीक है, लेटेस्ट कार्विंग्स, इसको ग्वालियर, इसको ग्वालियर झिलमिली भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो जालीदार नक्काशी की गई है इसको ग्वालियर झिलमिली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्वालियर झिलमिली। मतलब कि इसमें, इस मंदिर में जालीदार नक्काशी की गई, इसको क्या बोला जाता है? ग्वालियर झिलमिली। ठीक है, ठीक, और अगर आप इसमें बात करें तो जो अलेक्जेंडर कनिंगम है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम मैंने बताया था आपको, उन्होंने तोमर पीरियड का, मतलब तोमर काल का, अगर हम स्थापत्य की बात करें, आर्किटेक्चर, मतलब तोमर काल में जो अगर हम स्थापत्य की बात करें तो इसको सबसे बेस्ट माना, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तोमर,
कालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इसी को माना गया, मानसिंह के मंदिर को। ठीक है, तो आपको मानसिंह का मंदिर समझ में आया। एक तो सबसे पहली बात तो ये ग्वालियर दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक, इसके अलावा इसको बनवाने वाले कौन थे? मान सिंह तोमर। इसमें दो दो भाग में इसको विभाजित किया गया। ठीक, इसमें एक सभागार भी बना है जो नृत्य और संगीत के लिए, फॉर डांस एंड म्यूजिक ऑडिटोरियम। ठीक, इसके अलावा यहां से कई सारी आकृतियां या फिगर्स मिले हैं, जैसे मकर, हंस स्वान, गज एलिफेंट, सिंह लायन, आपके मयूर पीकॉक, कबूतर पिजन। ठीक है, इन सब के क्या मिले हैं? फिगर्स मिले हैं। और इसमें जालीदार नक्काशी जो हुई है, इसी को बोला जाता है ग्वालियर झिलमिल। ठीक है, और तोमर कालीन अगर हम बात करें तो स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अलेक्जेंडर कनिंगम ने मानसिंह मंदिर को माना है। तो ये था मानसिंह मंदिर। ठीक, अगला बात करें, ये है गुजरी महल। ठीक है, ये है गुजरी महल। ठीक है, ये है गुजरी महल। ये कहां स्थित है? ये भी ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, जैसे मानसिंह का किला भी कहां स्थित है, मानसिंह का मंदिर, वो ग्वालियर में स्थित है, ऐसे ही गुजरी महल भी कहां स्थित है? ग्वालियर में। ठीक है, और ये भी किसने बनवाया था? मान सिंह तोमर ने। ठीक है, तो ये भी किसने बनवाया था? मान सिंह तोमर ने। ठीक है, और ये इनकी एक पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था मृग नयनी। मृग नयनी। इन्होंने अपनी पत्नी मृग नयनी के लिए एक महल बनवाया था जिसका नाम था गुजरी महल। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका अव्यवस्थित अगर हम बात करें तो ये भी कहां स्थित है? ग्वालियर में। ठीक, इसके अलावा इसको बनवाया किसने था? निर्माण कार्य किसने करवाया? मान सिंह तोमर ने अपनी पत्नी के लिए, मृग नयनी जिनका नाम। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहला तो इसमें एक डोम शेप्ड टूरिट बना हुआ है। मतलब आउटसाइड अगर हम बात करें तो इसमें एक डोम शेप्ड टूरिट। ठीक है, तो इसमें एक डोम शेप्ड टूरिट बना है, इज बिल्ट ऑन दी आउटसाइड। बिल्ट ऑन दी आउटसाइड। ठीक है, तो बाहर अगर हम बात करें तो इनमें बाहरी भाग में एक गुंबद नुमा बुर्ज, टूरिट का मतलब होता है बुर्ज। ठीक है, तो गुंबद नुमा बुर्ज बना हुआ है, डोम शेप्ड टूरिट। कहां बना है? बाहर। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक ह्यूज ऑडिटोरियम भी है। ह्यूज ऑडिटोरियम मतलब एक बहुत बड़ा सभागृह भी मौजूद है। ठीक है, तो विशाल सभागृह भी स्थित है। इसके अलावा बाहरी अगर भाग में देखें तो गुंबद नुमा बुर्ज बुर्ज बुर्ज। ठीक है, ठीक, डोम शेप्ड टूरिट। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो एंट्रेंस है, ठीक है, वहां पर एलिफेंट फिगर्स बने हुए। एलिफेंट फिगर्स एट द एंट्रेंस। एलिफेंट फिगर्स एट द एंट्रेंस मतलब जो एंट्री करते हैं तो वहां पर आपको ये नजर आ रहे होंगे, यहां पर ये देखिए गज की मूर्ति बनी हुई। ठीक, ये नजर आ रहा है। ठीक, तो ये एंट्रेंस पर बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है प्रवेश द्वार पर गज आकृतियां निर्मित है। गज की आकृति क्या है? निर्मित है, मतलब एलिफेंट फिगर्स आर मेड एट द एंट्रेंस। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका सूत्रधार अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो है गार्गी और गुणादास। ठीक है, तो अगर इनके सूत्रधार की बात की जाए तो वो कौन है? एक तो है गार्गी और दूसरे कौन है? गुणादास। गार्गी और गुणादास। ठीक है, और ये गार्गी और गुणादास, और इसकी जानकारी आपको कहां से मिलती है? तो छिताई चरित्र।
इसकी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलती है? ठीक, तो वो आपको नोट करके रखना है, छिताई चरित। ठीक है, तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलती है? छिताई चरित से। ठीक, और इसके सूत्रधार कौन है? गार्गी और गुणादास। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मेजर बी जे कॉमत थे, ठीक है, उन्होंने भी इस आर्किटेक्चर को प्रेस किया। ठीक है, और करेंटली अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का राज्य पुरातात्विक विभाग का संग्रहालय भी इस महल में स्थित है। ठीक है, मतलब आपको करंट टाइम पर अगर हम बात करें तो एमपी स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, एमपी स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अगर हम बात करें तो उसका एक म्यूजियम भी यहां पर लोकेटेड है। ठीक, तो उसका एक म्यूजियम भी यहां पर लोकेटेड है। मतलब वर्तमान में इस महल में मध्य प्रदेश राज्य पुरातात्विक विभाग का संग्रहालय स्थित है, एमपी स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का म्यूजियम। ठीक, तो आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे। गुजरी महल का लोकेशन कहां है? ग्वालियर में। इसको बनवाया किसने था? मान सिंह तोमर ने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए। इसका जो बाहरी भाग है, ठीक है, वो डोम्ड शेप्ड टूरिट का बना है। तो डोम्ड शेप्ड टूरिट मतलब जो बाहरी भाग जो है वो गुंबद नुमा बुर्ज, ठीक है, गुंबद नुमा बुर्ज बना हुआ है। इसके अलावा इसमें एक विशाल सभागृह स्थित है। प्रवेश द्वार पर गज की आकृति बनी है, एलिफेंट फिगर्स बने हुए। सूत्रधार इसका कौन कौन है? गार्गी तथा गुणदास। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? छिताई चरित्र। और मध्य प्रदेश का वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में का राज्य पुरातात्विक विभाग, स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, इसके विभाग का संग्रहालय यहाँ पर, म्यूजियम यहाँ पर स्थित है। ठीक, तो ये था गुजरी महल। ठीक, अगला बात करें, ये है विक्रम मंदिर। ठीक है, ये है विक्रम मंदिर। ठीक, विक्रम मंदिर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये भी ग्वालियर के किले में स्थित है। कहाँ है? ग्वालियर के किले में, ग्वालियर फोर्ट में स्थित है। ठीक है, विक्रम मंदिर। इसके अलावा अगर आपको बात करनी है इसमें, ठीक है, तो ये एक तरीके से कहा जाए तो राजा विक्रमादित्य तोमर का महल था। ये जो विक्रम मंदिर बाद में बन गया है, ये राजा विक्रमादित्य तोमर, ठीक है, तो राजा विक्रमादित्य तोमर जो है, ठीक है, इसका महल है, इसका महल बना हुआ था। ठीक है, तो राजा विक्रमादित्य तोमर, ठीक है, इसका पैलेस हुआ करता था, ये महल हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जानकारी हमको मिलती है बाबरनामा से। विक्रम मंदिर की जो जानकारी मिलती है ये मिलती है बाबरनामा। बाबरनामा जानते हैं, बाबर की आत्मकथा, ये ग्रंथ हुआ करता था बाबरनामा, जिसमें इस जगह को प्रेज किया गया है, मतलब इस जगह की तारीफ करी गई है, प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो विक्रम मंदिर के बारे में जानकारी जो मिलती है वो बाबरनामा से मिलती है। इसमें बाबर ने इस जगह को प्रेज किया है, मतलब इसकी प्रशंसा करी। ठीक, तो समझ में आया आपको विक्रम मंदिर? सबसे पहली बात तो ग्वालियर के दुर्ग में स्थित है, ग्वालियर फोर्ट में। इसके अलावा राजा विक्रमादित्य तोमर का पैलेस ये हुआ करता था, महल हुआ करता था। और इसके बारे में जो जानकारी दी गई है वो कहाँ दी गई है? बाबरनामा में, जिसमें इसकी क्या करी गई है? प्रशंसा करी गई है। समझ में आया आपको? ठीक, तो ये था तोमर वंश के 3 आर्किटेक्चर जो इंपॉर्टेंट थे। एक तो मानसिंह मंदिर, दूसरा गुजरी महल, और तीसरा विक्रम मंदिर। ठीक, अब हम जो अगला पीरियड पढ़ेंगे ये गोंड का पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए गोंड आप जानते हैं, गोंडवाना वाले। ठीक है, मैंने आपको गोंडवाना में इनके बारे में सारी चीजें बताई हुई थी। ठीक है, जब मैंने आपको गोंडवाना वंश पढ़ाया था, ठीक, तो मैंने आपको इनके जितने भी आर्किटेक्चर हैं वो सारी चीजें वहां पर बताई हुई थी। ठीक है, फिर भी आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक, गोंड में अगर हम बात करें, ये जो महल आपको नजर आ रहा है ये सिंगौरगढ़। क्या है? सिंगौरगढ़। ठीक है, तो ये सिंगौरगढ़ का किला है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये है दमोह में।
तो सिंगौरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? दमोह में। ठीक है, और ये किस पहाड़ी पर, अगर हम बात करें, अगर पहाड़ी और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ ले तो संग्रामपुर की पहाड़ी पर स्थित है, संग्रामपुर हिल्स। ठीक, तो ये जो सिंगौरगढ़ का किला है ये संग्रामपुर की पहाड़ियों पर स्थित है, दमोह में। ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो इसकी निर्माण, ठीक है, ये कराया था राजदेव ने। ठीक है, राजा वेन ने। ठीक है, राजा वेन ने। ठीक है, तो इसका निर्माण कार्य किसने कराया था? राजा वेन ने। ठीक है, और इसका जो एक तरीके से कहा जाए जीर्णोद्धार, ठीक है, जीर्णोद्धार मतलब फिर से, मतलब एक बार फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था संग्राम शाह ने। ये सब हम पढ़ चुके हैं गोंडवाना में। ठीक है, तो सिंगौरगढ़ का किला है ये दमोह में स्थित है, संग्रामपुर की पहाड़ियों पे। राजावेन ने इसको बनवाया था, संग्राम शाह ने इसका रिस्टोरेशन करवाया था। ठीक है, यहाँ पर एक कृत्रिम जलाशय भी स्थित है, आर्टिफिशियल रिजर्वायर भी स्थित है यहाँ पे। क्या है? आर्टिफिशियल रिजर्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्थित है? एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर भी स्थित है। ठीक है, और संग्रामगढ़ का जो, संग्राम शाह का जो पुत्र था, ठीक है, उसने बाद में सिंगौरगढ़ को राजधानी बना लिया था। ठीक है, ये आप याद, देखिए ये सारी चीजें मैंने गोंडवाना में पढ़ाई है। ठीक है, तो वो आप गोंडवाना वाला चैप्टर मेरा देख लीजिएगा। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में मैंने पूरा डिटेल में गोंडवाना पढ़ाया है। ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिएगा कौन थे संग्राम शाह, संग्राम शाह के बेटे कौन थे, ठीक है, जिन्होंने बाद में राजधानी क्या बना दी थी? तो संग्राम शाह सन मेड सिंगौरगढ़ इट्स कैपिटल। ठीक है, तो इसकी राजधानी बाद में क्या बना दी थी? संग्राम शाह के बेटे ने सिंगौरगढ़। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहेगी। तो सिंगौरगढ़ का किला कहाँ मौजूद है? दमोह में। इसके बाद अगला बात करें, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है गढ़ा। क्या है ये? गढ़ा। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। कहां स्थित है ये? जबलपुर में स्थित है गढ़ा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर इस गढ़ा के अंदर क्या क्या मौजूद है? तो एक तो है संग्राम सागर, ये सब नोट कर लीजिएगा, क्या क्या मौजूद है इस गढ़ा के अंदर? संग्राम सागर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भैरव बाबा का मंदिर, ठीक है, तो भैरव टेम्पल, ये सब इसमें मौजूद है, इसके प्रेमाइसेस में। ठीक है, तो भैरव टेम्पल, संग्राम सागर, इसके अलावा मदन महल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मौजूद है? संग्राम सागर, भैरव टेम्पल और मदन महल। इसके अलावा पंचमठ। ठीक है, पंचमठा। पंचमठा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं इनके परिसर में स्थित है। मतलब जो गढ़ा है उसके परिसर में क्या क्या स्थित है? तो एक तो संग्राम सागर, दूसरा भैरव मंदिर, तीसरा मदन महल और चौथा पंचमठ। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन अगर हम बात करें तो इसका भी संग्राम शाह ने करवाया। ठीक है, तो इसको किसने निर्माण करवाया था? इसका संग्राम शाह ने निर्माण करवाया था। ठीक है, और आज की डेट में अगर हम बात करें तो इसका पूर्णतः नष्ट हो चुका है ये किला। ये जो गढ़ा का किला है ये पूरी तरीके से क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। ठीक, तो ये जो गढ़ा का किला है, ठीक, सबसे पहले तो ये कहाँ मौजूद है? जबलपुर में। इसका परिसर का निर्माण किस, इसके परिसर के अंदर क्या क्या है? संग्राम सागर झील, इसके अलावा भैरव मंदिर, मदन महल और पंचमठा। संग्राम शाह ने इस किले को बनवाया था और ये किला पूरी तरीके से आज की डेट में डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक, तो ये था गढ़ा। ठीक, अगला बात करें, ठीक है, ये है चौरागढ़। ठीक, ये क्या है? चौरागढ़। ठीक, चौरागढ़ की अगर हम बात करें तो ये नरसिंहपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? नरसिंहपुर। ठीक, ये गढ़ है चौरागढ़। ठीक है, तो ये एक तो नरसिंहपुर में स्थित है। ठीक है, और ये क्या है? नर्मदा किनारे, मतलब नियर नर्मदा रिवर, नर्मदा बैंक। ठीक है, तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है चौरागढ़। ठीक है, नरसिंहपुर में। ठीक है, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? अगर हम बात करें तो चौरागढ़ का भी निर्माण किसने करवाया था? संग्राम शाह ने। ठीक है, किसने करवाया था? संग्राम शाह ने।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो मंदिर मिलते हैं, एक है रेवा कुंड का मंदिर, ठीक है, एक है रेवा कुंड, ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें रेवा कुंड के अलावा तो यहाँ है पिरामिड, ठीक है, पिरामिड, पिरामिड टेम्पल, पिरामिड टेम्पल, तो पिरामिड का टेम्पल, इसके अलावा रेवा कुंड का टेम्पल, ये इसके प्रेमाइसेस के अंदर मिलता है। और बाद में जो संग्राम शाह की पत्नी थी रानी दुर्गावती, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। आप जाइए गोंडवाना राज्य, गोंडवाना डायनेस्टी, आप लेक्चर पूरा समझिए, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसको जो रानी दुर्गावती थी, जो इनकी पत्नी थी, उन्होंने बाद में चौरागढ़ को ही अपनी क्या बना ली थी, राजधानी बना ली थी, ठीक है। तो चौरागढ़ को राजधानी किसने बनाया था, रानी दुर्गावती, ठीक है। क्लियर हुआ ये सारी चीजें, ठीक। अगला बात करें, ये है रामनगर, ठीक है, ये सब किले हैं, ठीक है, ये है रामनगर का किला, ठीक है। इसको, ये कहां पर स्थित है, तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है, मंडला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये हृदय शाह ने बनवाया था, ये किसने बनवाया था, हृदय शाह ने बनवाया था, ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद हृदय शाह ने ही 1651 और 52 में हृदय शाह ने ही इसको राजधानी बना ली थी अपनी, ठीक है। तो रामनगर राजधानी किसने बनाई थी, हृदय शाह ने बनवाई थी। मैंने ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई हैं गोंडवाना साम्राज्य, ठीक है, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। अब इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, तो सबसे पहले तो मोती महल, इस किले के अंदर क्या क्या मौजूद है, तो मोती महल। इसके अलावा बात करें तो विष्णु मंदिर, विष्णु टेम्पल, ठीक है, विष्णु टेम्पल मौजूद है, विष्णु मंदिर। इसके अलावा बात करें तो भागवतरई पैलेस, ठीक है, तो भागवतरई पैलेस, ठीक है, तो इसके अंदर भागवतरई महल मौजूद है, मोती महल मौजूद है। इसके अलावा विष्णु मंदिर, ठीक है, और दल बादल महल, ठीक है, तो दल बादल पैलेस, ये सब इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो दल बदल पैलेस, मोती महल, विष्णु मंदिर, भागवतराई पैलेस, तो ये सब इनके परिसर में मौजूद है, ठीक। इनके परिसर में कुछ मूर्तियां भी मिलती हैं, आइडल्स भी। आइडल्स की अगर हम बात करें तो किसके किसके आइडल्स मिलते हैं, तो विष्णु भगवान के, ठीक है, इसके अलावा शिव जी के, ठीक, इसके अलावा बात करें तो गणेश जी के, ठीक है, और चौथा दुर्गा जी के, ठीक है। तो ये सारे क्या मिलते हैं इसके अंदर, आपको मूर्तियां, आइडल्स मिलते हैं, ठीक है। तो रामनगर समझ में आया आपको। सबसे पहले तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, इसको गोंड राजा हृदय शाह ने बनवाया था, और बाद में हृदय शाह ने इसको अपनी राजधानी भी बना लिया था। इस परिसर के अंदर क्या क्या है, मोती महल, विष्णु मंदिर, भागवत राय महल और दल बादल महल, ठीक है। इसके मूर्ति कौन कौन सी मौजूद है, विष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा, ठीक है, इनकी मूर्तियां मौजूद है। तो ये था रामनगर का किला, ठीक। इसके बाद ये जो अगला किला आपको नजर आ रहा है, ये मंडला का किला है। कहाँ का किला है, मंडला का किला, मंडला फोर्ट, ठीक है। मंडला फोर्ट जाहिर सी बात है मंडला में स्थित होगा, ठीक है। और यहीं पर नर्मदा का प्रवाह जो है, ठीक है, उसका जो रूप है, ठीक है, मतलब नर्मदा नदी के तट पर है ये, ठीक है। तो ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर जो नर्मदा नदी का जो प्रवाह है, वो कुंडली नुमा है, क्वाइल्ड फॉर्म में है। मतलब नर्मदा नदी का जो फ्लो है, वो क्वाइल्ड फॉर्म में है। क्वाइल्ड फॉर्म का मतलब होता है कुंडली नुमा, ठीक है। तो कुंडली नुमा रूप में नर्मदा जी का प्रवाह यहाँ पर स्थित है, ठीक। तो ये था मंडला का किला, ठीक, समझ में आया आपको मंडला का किला, ठीक। अब कुछ और आपको याद रखने हैं, थोड़ा सा आप याद कर लीजिए। अब देखिए मालवा में मैंने आपको बताया था, मालवा काल में मुस्लिम सल्तनत जो थी वो मालवा क्षेत्र में शासन कर रही थी, ठीक है। तो मांडू हो गया, धार हो गया, यहाँ पर कई सारे महल, मस्जिद,
दरवाजे, मकबरे, ये सब बनाए गए। ठीक है, तो चाहे वो मांडू का क्षेत्र हो या धार का क्षेत्र हो, ये सब मालवा में आता है। ठीक है, और यहाँ पर मुसलमान, ठीक है, मुस्लिम सल्तनत कालीन स्थापत्य यहाँ पर अब हमें देखने हैं कि कौन कौन से मुस्लिम स्थापत्य कालीन थे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये आपको जो नजर आ रही है, इसका है ये है जामी मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? जामी मस्जिद। ठीक है, जामा मस्जिद नहीं है, क्या है ये? जामी मस्जिद। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो ये मांडू में स्थित है। कहाँ स्थित है? मांडू। और मांडू देखिए कहाँ पर है? धार जिले में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो मांडू है वो कौन से जिले में है? धार जिले में। ठीक है, जामी मस्जिद। ठीक है, ठीक। इसको अगर हम बात करें तो इस जामी मस्जिद को बनाने की जो शुरुआत करी थी वो तो होशंग शाह ने करी थी। ठीक है, होशंग शाह। ठीक है, तो वो तो किसने करी थी? होशंग शाह ने। ठीक है, लेकिन इसको कंप्लीट किसने किया था? महमूद खिलजी ने। कंप्लीट किसने किया था? महमूद खिलजी ने। देखिए, अभी आप चिंता मत करिए, मैं अभी आपको ये मालवा के मुस्लिम सल्तनत की हिस्ट्री पूरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको होशंग शाह के बारे में भी बताऊंगा, महमूद खिलजी के बारे में भी बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं डिटेल। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो इसकी जामी मस्जिद ये मांडू धार में स्थित है। ठीक, इसकी शुरुआत होशंग शाह ने करवाई थी, लेकिन इसको कंप्लीट किसने किया? महमूद खिलजी ने। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो आपको ये नजर आ रहा होगा, ये बड़ा सा गुंबज, ये देखिए आपको गुंबज नजर आ रहे हैं। देखिए, जितने भी आप मुगलों के आर्किटेक्चर या स्पेशली अगर हम मुस्लिम सल्तनत के आर्किटेक्चर दिखेंगे ना, तो उसमें आपको ये गुंबज जरूर नजर आएगा, जिसको हम कहते हैं डोम शेप। तो यहाँ पर आपको एक तो बड़े बड़े डोम नजर आ रहे हैं, गुंबज। ठीक है, तो विशाल गुंबद है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्टेयर्स गोइंग डाउन फ्रॉम द एंट्रेंस। ठीक है, मतलब आपको हमेशा एंट्रेंस से जो सीढ़ियां मिलेंगी वो नीचे की तरफ जाती हुई मिलेंगी। मतलब स्टेयर्स जो मिलेंगे वो डाउन वर्ड्स। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो जब जैसे ही आप एंटर करते हैं, ठीक है, तो सीढ़ियां जो मिलेंगी वो नीचे की तरफ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो इसके दो महत्वपूर्ण तथ्य थे। एक तो सबसे पहली बात तो एक विशाल गुंबद। ठीक है, और प्रवेश द्वार से नीचे जाती सीढ़ियां। ठीक है, मतलब जो इसका स्टेयर्स है वो गोइंग डाउन फ्रॉम दी एंट्रेंस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, और इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि ये जो मस्जिद है, ठीक है, सीरिया जो है ना उसकी राजधानी है डेमास्क, डमास्कस। ठीक है, सीरिया जो है, ठीक है, उसकी राजधानी है डेमास्कस। ठीक है, तो ये जो राजधानी है, ठीक है, ये जो मस्जिद है, ठीक है, ये इसका प्रतिरूप बताया गया। ठीक है, तो सीरिया की राजधानी जो दमास्क है, यहां पर एक मस्जिद है जो किसका प्रतिरूप बताया गया है? जामी मस्जिद। ठीक है, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन भी जामी मस्जिद जैसा ही है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? तो ये जामी मस्जिद है, ये मांडू धार में स्थित है। होशंग शाह ने इसकी शुरुआत करवाई थी, महमूद खिलजी ने इसको कंप्लीट कराया था। ये एक इसमें विशेषता ये है कि इसमें बहुत बड़ा गुंबज है, और एंट्रेंस की जो सीढ़ियां हैं, एंट्रेंस के बाद जो सीढ़ियां हैं वो नीचे की तरफ जाती है। और सीरिया की जो मस्जिद है उसके राजधानी डेमास्कस में स्थित है, उसी का प्रतिरूप बताया जाता है, वो इसी का प्रतिरूप बताया जाता है। ठीक, तो ये था। अगला बात करें, ठीक है, ये है होशंग शाह का मकबरा, टॉम्ब ऑफ होशंग शाह। टॉम्ब ऑफ होशंग शाह। ठीक, तो ये क्या है? होशंग शाह का मकबरा। ये भी मांडू में स्थित है। कहाँ स्थित है? मांडू में। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको महमूद खिलजी फर्स्ट ने बनवाया। ठीक है, तो महमूद खिलजी फर्स्ट, ये सब हम पढ़ेंगे अभी, मालवा सल्तनत पढ़ेंगे तो पूरा हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। तो महमूद खिलजी फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है, इसकी भी विशेषता यही है कि इसमें बहुत बड़ा गुंबज है। ठीक है, और ये जो पूरी जो निर्मित है, ये जो पूरा जो टोम्ब है,
ये मार्बल का बना हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, मार्बल का बना हुआ है। ठीक है, और एक चीज आप याद रखिएगा कि ये एक तरीके से ताजमहल जो बनवाया गया ना शाहजहां के द्वारा, ठीक, तो उसकी प्रेरणा होशंग शाह के मकबरे से ही ली गई थी, क्योंकि मकबरा ये होशंग शाह का पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन था जो पूरा मार्बल का बना हुआ था। आपने देखा हो ताजमहल भी किसका बना है, पूरा मार्बल का बना है। ठीक है, तो मार्बल या संगमरमर से बनी सबसे पहली इमारत कौन सी थी, होशंग शाह का मकबरा। ठीक, इसके अलावा बात करें तो आप देखें ये प्लेटफॉर्म पर स्थित है, चबूतरे पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये कहां स्थित है, चबूतरे पर बना हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो प्रवेश द्वार है ना, अगर हम बात करें एंट्रेंस गेट की, ठीक है, तो वो साउथ डायरेक्शन में है, ये याद रखिए। ठीक है, इसका जो एंट्रेंस गेट है वो कहाँ है, साउथ डायरेक्शन में। ठीक, तो इसका जो एंट्रेंस गेट है, ठीक है, वो कहाँ है, साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, और मैंने जो आपको बताया था कि ये पूरे हिंदुस्तान की सबसे पहली ऐसा मकबरा है जो पूर्णतः सफेद संगमरमर का बना है, व्हाइट मार्बल का। तो फर्स्ट टॉम्ब इन इंडिया, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है, तो व्हाइट मार्बल सफेद संगमरमर का बना हुआ सबसे पहला हिंदुस्तान का मकबरा है। ठीक है, और इसी से प्रेरणा लेकर के ताजमहल जो है वो संगमरमर व्हाइट मार्बल का बनाया गया। ठीक है, तो दो पॉइंट्स आपको याद रखना है, जो ताजमहल बना है, ठीक है, वो भी इसी की प्रेरणा लेकर के बना है, क्योंकि देखिए ताजमहल भी कैसा बना है, पूरा व्हाइट मार्बल का बना है, सफेद संगमरमर का। समझ में आया आपको, तो ये होशंग शाह का मकबरा, ठीक, मांडू में स्थित है। महमूद खिलजी प्रथम ने इसको बनवाया था। इसमें भी बहुत बड़ा डोम शेप्ड है, देखिए आपको ये डोम नजर आ रहा है, ये सब गुंबज है। ठीक है, तो ये गोल गुंबज जो है ये बना हुआ, ठीक है, तो गोल गुंबज, इसके अलावा संगमरमर द्वारा निर्मित, पूरा संगमरमर व्हाइट मार्बल का बना हुआ, और इसका जो एंट्रेंस गेट है वो साउथ डायरेक्शन में है, और ये भी चबूतरे के ऊपर बना है, प्लेटफॉर्म के ऊपर बना है। ठीक है, और ये भारत का पहला ऐसा कहा जाए मकबरा या टॉम्ब है जो कि व्हाइट मार्बल का बना है, और ताजमहल को इसी से प्रेरणा लेकर के व्हाइट मार्बल का बनाया गया। ठीक है, अगला बात करें, ये आपको जो नजर आ रहा है ये है अशरफी महल। ठीक है, अगला क्या नजर आ रहा है आपको, अशरफी महल। अशरफी महल की बात करें, ठीक है, तो ये जो मांडू की जो जामी मस्जिद है ना, ठीक है, मांडू की अभी हमने पढ़ा था ना जामी मस्जिद, उसके ठीक सामने है अशरफी महल। मतलब इट वॉज प्रेजेंट, इट वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ जामी मस्जिद इन मांडू। ठीक, मतलब क्या है इसका, कि ये मांडू की जो जामी मस्जिद है उसके ठीक सामने मौजूद है अशरफी महल। ठीक है, और इसको अगर हम बात करें तो होशंग शाह ने इसकी शुरुआत करी थी और महमूद खलजी ने इसको बनवाया था। ठीक है, अब इसके कॉम्प्लेक्स के अंदर, अशरफी महल के कॉम्प्लेक्स या हम जिसे कहते हैं परिसर के अंदर क्या क्या स्थित है, तो एक तो है मदरसा। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या बना है, एक तो है मदरसा, इसके अलावा महमूद खिलजी का मकबरा इसके अंदर बना हुआ, तो टोम्ब ऑफ महमूद खिलजी। ठीक है, तो महमूद खिलजी जो हैं उनका मकबरा इसमें मौजूद है। इसके अलावा विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, ये तीन चीजें इसके अंदर मौजूद है, एक तो मदरसा, ठीक है, उसके अलावा महमूद खिलजी का मकबरा और विजय स्तंभ। ठीक है, और इसमें हरे संगमरमर का प्रयोग किया गया है अशरफी महल में, याद रखिएगा, ग्रीन मार्बल का, व्हाइट मार्बल का यूज नहीं किया गया है, यहाँ किसका यूज किया गया है, ग्रीन मार्बल का। ठीक है, तो हरे संगमरमर का प्रयोग किया गया। समझ में आया आपको। सबसे पहली बात तो ये महल जो है वो मांडू में जो जामी मस्जिद है उसके जस्ट सामने।
इस महल के अंदर कॉम्प्लेक्स में क्या क्या मौजूद है, तो मदरसा, इसके अलावा महमूद खिलजी का मकबरा और विजय स्तंभ। और ये किसका बना है, हरे संगमरमर का बना। ठीक, तो ये था अशरफी महल। ठीक, इसके अलावा आपको एक और महल याद रखना है, हिंडोला महल। ठीक है, ये कौन सा महल है, हिंडोला महल। ठीक है, और इसके बाद जो आपको नजर आएगा ये है जहाज महल। ठीक है, तो एक है हिंडोला महल और दूसरा क्या है, जहाज महल। ठीक है, इसकी भी होशंग शाह और महमूद खिलजी ने ही इसको बनवाया था। ठीक है, हिंडोला महल की बात करें तो ये अंग्रेज के टी के समान है। ठीक है, हिंडोला जो महल है, ये जो अंग्रेजी का शब्द है टी, उसके समान। ठीक है, सॉरी, ये हिंडोला महल। ठीक है, तो अंग्रेजी शब्द जो है, इंग्लिश वर्ड, उसके टी के समान है। ठीक है, हिंडोला महल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये है जहाज महल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कई सारे, तो एक ये हिंडोला महल है, इसके अलावा ये कौन सा महल है, जहाज महल है। अब देखिए यहाँ पर और भी कई सारे आपको महल मिलेंगे। ठीक है, जिसमें बाज बहादुर का महल है, रानी रूपमती का महल है, वो हम सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जहाज महल, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। ठीक, तो देखिए ये मध्य प्रदेश का जो आर्किटेक्चर है, देखिए वैसे आर्किटेक्चर स्थापत्य कला एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने जितने भी आपको पढ़ाए हैं वंश, चाहे वो सिंधिया हो, होलकर हो, भोपाल डायनेस्टी हो, बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो, गोंडवाना हो, ये सारे में हमने इनके आर्किटेक्चर्स भी पढ़ाए। ठीक है, तो इसके आर्किटेक्चर्स आप उस क्लास के लेक्चर्स में देख सकते हैं, वहां पर मैंने आर्किटेक्चर्स को समझाया है। ठीक है, चाहे वो बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो, कोई सा। क्लियर, तो यहां से हमारा ये जो सेकंड पैराग्राफ था आर्किटेक्चर वाला पार्ट, वो कंप्लीट होता है। ठीक, अब हमें जो अगला पढ़ना है वो पढ़ना है टूरिज्म, पर्यटन। ठीक है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर सूची। ठीक, तो ये भी काफी बड़ा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो इसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है, टूरिज्म को। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में किस तरीके से चाहे अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक तौर पर, या अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक है, पुरातात्विक है, धार्मिक है, प्राकृतिक, इको, ये सब टूरिज्म को हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस हैं मध्य प्रदेश में, जैसे खजुराहो है, सांची है, भीमबेटका है, चित्रकूट है, उज्जैन है, ओमकारेश्वर, अमरकंटक, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, ग्वालियर, ओरछा, मांडू, बेड़ाघाट, ये सब क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस। ठीक है, तो हम जब टूरिज्म पढ़ेंगे तो इन सारी प्लेसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो पर्यटन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।